चौधरी खानदान में दरार कहाँ से पड़ी, चौधरी शुजात साहब के बच्चों में और चौधरी परवेज इलाही साहब के बच्चों में डिफरेंस क्या है, चौधरी वजाहत जो भाई तो चौधरी शुजात के हैं लेकिन वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ क्यों गए। चौधरी सालिक हुसैन साहब से मैंने ये भी पूछा कि चौधरी शुजात साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, चौधरी शुजात के खिलाफ साजिशें कहाँ से शुरू हुई। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चौधरी खानदान में दरार कहाँ से पड़ी, चौधरी शुजात साहब के बच्चों में और चौधरी परवेज इलाही साहब के बच्चों में डिफरेंस क्या है, और चौधरी वजाहत जो भाई तो चौधरी शुजात के हैं, लाडले तो चौधरी शुजात के हैं लेकिन वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ क्यों गए, चौधरी शुजात के खिलाफ साजिशें कहाँ से शुरू हुई। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में करेंगे। आप मेरी वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। चौधरी ख़ानदान के हवाले से मैं बहुत सी बातें पहले कह चुका हूँ। ये ख़ानदान जिसके दरमियान से हवा का गुज़रना मुहाल हुआ करता था, वही ख़ानदान जिनकी राहें जुदा हुई तो कुछ लोग पंजाब के जो आधा चौधरी ख़ानदान वो पंजाब का वारिस बना और आधा चौधरी ख़ानदान वफाक की तरफ गया। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इस वक्त हुकूमत में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के 2 MNA जो हैं वो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जबकि बाकी 2 पंजाब हुकूमत में PTI और मुस्लिम लीग काफ की जो मिल के हुकूमत बनी है उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं। मोनस इलाही और चौधरी सालिक हुसैन दोनों कज़न आपस में 2014-15 तक उनके मामला ठीक हुआ करते थे, बेतकल्फ़ी भी थी, मजाक भी हुआ करता था, जो कज़न में एक गपशप भी होती है, जो इनके ख़ानदान का एक बड़ा अच्छा कल्चर था। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ शुरू हुई और वो ख़ानदान जिसके अंदर से हवा का गुज़रना मुहाल था, उस ख़ानदान में इख्तलाफात इस हद तक बढ़े कि एक दूसरे के ऊपर पैसे लेने, रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाया, एक दूसरे की सियासत को बुरा भला कहा। लेकिन इस स्टेज पे भी आके चौधरी शुजात के बच्चों ने वो हद पार नहीं की जो शायद दूसरी तरफ से पार की गई। चौधरी सालिक हुसैन चौधरी शुजात के बेटे हैं, जबकि इन्हीं के चचा के बेटे यानी चौधरी वजाहत के बेटे चौधरी हुसैन इलाही गुजरात से जो बड़े अच्छे मार्जिन से जीते और बड़ा मुकाबला करके आए। बकौल चौधरी सालिक हुसैन के कि पहले तो सारे मामलात में चौधरी वजाहत चौधरी शुजात साहब के साथ खड़े रहे, यहाँ तक कि इमरान खान साहब की खुली मुखालफत किया करते थे। परवेज इलाही साहब अपने घर आने वाले हर मेहमान को बताते थे कि इमरान खान ये कर रहा है, इमरान खान वो कर। मैं आपको एक किस्सा बताते चलूँ कि नैब के एक आला अफसर ने खुद मुझे 2-2.5 साल पहले कहा था कि हम 1 माह के अंदर चौधरी परवेज इलाही और चौधरी मोनस इलाही को इन हवालात में बंद कर देंगे। ये इस बात का तो मैं खुद शाहिद हूँ। और फिर क्या हुआ कि हमें ख़बर मिली कि चौधरी ख़ानदान की फ़ाइलें बंद हो गई। ये सारी बातें जब मैं ख़ुद तस्दीक के लिए सालिक हुसैन समेत मुख्तलिफ़ लोगों से तस्दीक की तो पता चला कि ये बातें दुरुस्त हैं। और इस साजिश का इल्म जब चौधरी परवेज इलाही साहब को हुआ कि इमरान खान साहब उनको और उनके बेटे को नैब के ज़रिए अंदर करना चाहते हैं, तो वो इस पर सीख पाओगे। फिर आपने देखा कि एकदम कुछ इंटरव्यूज़ आए, फिर प्रेशर बढ़ा और फिर उनकी फ़ाइलें बंद करना पड़ी। फिर चौधरी मोनस इलाही की वजारत के ऊपर ये ऑफ़र चौधरी सालिक हुसैन को की गई, इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि इनको वज़ीर बना दिया जाए, लेकिन चौधरी मोनस साहब ने कहा नहीं। चौधरी शुजात साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि अब जब ख़ानदान की तरफ से एक नाम चला गया तो अब चौधरी मोनस को ही वज़ीर बनना चाहिए, ना कि उनके बेटे को। चौधरी शुजात साहब हमेशा की तरह अपने बच्चों के लिए बच्चों को और बच्चों की सियासत को कुर्बान करके चौधरी परवेज इलाही और उनके जो बच्चे हैं उनको हमेशा आगे लाते रहे। यहाँ तक कि ख़ानदान में बहुत मरतबा इख्तलाफ सामने आने लगे, लेकिन फिर भी चौधरी शुजात ने अपनी बुर्दबारी से ये सारे मामला कंट्रोल में रखे। मेरी मालूमात तो ये भी थी जो मैंने शेयर भी की कुछ चीज़ों पे, क्योंकि चौधरी सालिक साहब ने मुझसे वादा लिया कि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, मैं कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने उनसे 12 सवाल किया कि आपको अपने हलके में जाने में भी प्रॉब्लम हुआ करता था, ये भी पता चलता था कि आपको रोका जाता था। तो पता चला कि वो सीट जो वो चौधरी परवेज इलाही साहब की वजह से जीते हैं, वहाँ पर ममानियत थी कि वो इस तरह से हलके में नहीं जाएंगे, कुछ लोगों से रब्ता नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अपने साथियों को भी कहेंगे कि उस हलके से दूर रहें। ये सारी बातें ख़ास तौर पे कुछ सालों में बहुत ज़्यादा एक शिद्दत आ गई और चौधरी शुजात साहब की जो सीट थी उस सीट पे भी चौधरी मोनस इलाही साहब आ गए। यहाँ तक कि चौधरी शाफ़ी हुसैन यानी चौधरी शुजात साहब के दूसरे बड़े बेटे हैं,
वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने से गुजरात से रोका गया और उनकी बजाय चौधरी वजाहत साहब यानी चौधरी शुजात साहब के जो भाई हैं उनकी राह तो हमवार की गई, लेकिन चौधरी शुजात साहब के बच्चों को जानते बूझते हुए साइड पे रखा गया। इस पर चौधरी शुजात साहब ने कभी गिला नहीं किया। ये बात भी जब ख़बरों में आई कि इमरान खान की फ़ैन और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बेगम यानी मोनस इलाही साहब की वालदा और चौधरी शुजात साहब की बहन, ये इमरान खान की फ़ैन और कई जगहों पे लिबर्टी और इधर उधर जो जलसे हुआ करते थे इमरान खान साहब के, उसमें वो खामोशी से शरीक हुआ करती थी। इस बात की भी तस्दीक हुई और ये भी पता चला कि वज़ीर आला बनने के बाद भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक मरतबा शुजात साहब को मिलने आए, लेकिन चौधरी शुजात साहब और उनकी बहन का यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बेगम का इस सारे मामले के बाद कोई राब्ता नहीं हुआ और नाराज़गी आज तक कायम है। वो अल्फाज जो मोनस इलाही साहब ने वहाँ पर अदा किए थे कि मामू आज के बाद मैं कभी इस घर में दाखिल नहीं होऊंगा, वो भी उसी तरह साबित हुए। यानी उस मामले के बाद चौधरी मोनस इलाही साहब चौधरी शुजात साहब के सामने या चौधरी सालेक हुसैन साहब कभी नहीं मिले। ये दराड़ बहुत से लोगों ने हमें बताया कि जब ये इकट्ठे भी बैठा करते थे कज़न्स, तो वहाँ पर भी तो गर्म जोशी कभी इनमें देखने में नहीं आई थी और ये बातें साफ बताती थी कि ख़ानदान में कुछ ना कुछ चल रहा है। बिज़नेस बहुत सालों पहले अलहदा कर दिए गए थे और अपने अपने अलहदा महाज संभाल लिए थे बच्चों ने, लेकिन बहरहाल वो बात जिसका किसी ने कभी नहीं सोचा था वो हो के रही। चौधरी सालेक हुसैन साहब से मैंने ये भी पूछा कि चौधरी शुजात साहब का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, इस वक्त तो आप लोगों ने बड़ी गलत मूव खेली है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये 3 राउंड जो मुज़ाकरात के किए थे वो हमने चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पुश करने पे, यानी एक दिन तो उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती कहा कि आप जाएं और मेरे भी पे बात करें। तो ये सब कुछ जो हुआ वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी मोनस इलाही साहब की ख्वाहिश पर हुआ। ये भी बताया गया कि लोगों को लाया जाता था बाकायदा और मोनस इलाही साहब भी कुछ मामलात में शरीक होते थे, लेकिन खुलकर सामने नहीं आते थे क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर थे इमरान खान साहब के। और ये सारे मामलात आज तक इन पे अफवाहें थी, बातें थी। कुछ चीज़ों ने मैंने ख़ुद वेरीफाई की और ये भी पता चला कि चौधरी शाफ़े हुसैन कुछ दिन पहले मुस्लिम लीग काफ के जो ऑफिस है जो डेविस रोड पे वहाँ पर गए, तो उनके जाने के बाद वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मना कर दिया गया कि इस ऑफिस में चौधरी शाफ़े दोबारा ना आए और ये भी अफवाहें उड़ाई गई अगर वो उनको पुलिस पकड़ लेगी दोबारा आए। चौधरी शाफ़े हुसैन गुजरात से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बच्चे ये चाहते हैं कि चौधरी शाफ़े हुसैन ये इलेक्शन ना लड़ें और पिछले कई सालों से वो उनको रोकते आए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इख्तिलाफ़ात इतने बढ़ चुके हैं कि अब वो सेम शहर से हो सकता है कि एक दूसरे के मद्देमुकाबले इलेक्शन लड़ें और दुनिया ये सारा मंजर देखे। बहरहाल वो हुआ जिसका किसी ने सोचा नहीं था और ये होकर रहा। अब देखते ये हैं कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जो इलेक्शन कमीशन में है वो फ़ैसला क्या आता है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात या चौधरी परवेज़ इलाही साहब, इनमें से कौन सी फैमिली मुस्लिम लीग काफ किसके पास जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने मेज़बान फ़र्रुख उड़ैच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।